नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम विद्यार्थी जीवन या आदर्श विद्यार्थी यानी कि एक विद्यार्थी में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, एक अच्छे विद्यार्थी में क्या लक्षण होने चाहिए, इस विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे। जैसे आप सब विद्यार्थी हैं ना, तो आप में क्या गुण होने चाहिए, इस विषय पर हमने क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चों, विद्यार्थी जीवन मनुष्य के भविष्य का निर्माण काल है। इसमें ही आपको सोचना होता है कि हमने भविष्य में क्या बनना है। जीवन का यह समय एक नन्हे बढ़ते हुए पौधे के समान है। जैसे पौधा बढ़ता है वैसे आप लोग बढ़ते हो, जिसे चाहे जिधर मोड़ सकते हैं। आपको जिस लाइन में जाना है आप उधर की तरफ मुड़ सकते हैं, यानी कि वो दिशा को आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कईयों को साइंस डिपार्टमेंट में जाना है तो साइंस लेते हैं, कईयों को कॉमर्स जो है बैंक वाले डिपार्टमेंट में जाना होता है तो कॉमर्स लेते हैं, कईयों को यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी होती है, पॉलिटिक्स में जाना होता है तो वो आर्ट्स लेते हैं। तो ऐसे हर कोई अपनी अपनी जो उसने फ्यूचर में बनना है उस लाइन को पकड़ लेता है। विद्यार्थी का शाब्दिक अर्थ है विद्या का अभिलाषी। इस समय उसका उद्देश्य मात्र विद्या प्राप्त करना नहीं, अपितु शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब प्रकार की उन्नति करना है। ये नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाओ, नहीं, हर तरह से आपको अपनी उन्नति करनी है। इन सब के लिए कठोर परिश्रम, सच्ची लगन, सच्चरित्रता तथा एकाग्रचित्ता आवश्यक है। एक आदर्श विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य विद्या ग्रहण करना ही है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह किताबी कीड़ा बना रहे, है ना। अवसर निकलने पर उसे नियमित रूप से खेल या व्यायाम में भी भाग लेना चाहिए। जब अवसर मिले आपको, जब मौका मिले तो आप इस चीज़ में भी पार्टिसिपेट करो, तथा पत्र पत्रिकाओं और श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन भी करना चाहिए। अपने सभी कार्यों को नियम पूर्वक करना भी आदर्श विद्यार्थी के ही लक्षण हैं बच्चों। और दूसरों से कभी क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक तथा अति निद्रा मतलब बहुत ज़्यादा नींद से बचना चाहिए। इन सबको त्याग देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, और टेस्ट ले करके तरह तरह के अपनी जीवा के स्वाद के लिए भोजन नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ये क्या कहते हैं कार्टून वगैरह या ये सब चीज़ें जो हैं चलचित्र टाइप जो होता है ना, मूवी वगैरह, इन सबको नहीं देखना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी को विनम्र, दयालु तथा परिश्रमी होना चाहिए। उसे अपने गुरु, माता पिता और बड़ों का कहना मानना चाहिए। विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने सहपाठी कौन होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, क्लास में जो पढ़ते हैं, अपने साथ जो पढ़ते हैं, से स्नेह और सहयोग का व्यवहार करना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करना, उसमें सुधार करना और गलती होने पर बड़ों के रोष को सिर झुकाकर स्वीकार करना आदर्श विद्यार्थी के आवश्यक गुण हैं। यानी कि अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो गलती होने पर किसी ने आपको डांटा है तो आप उसके क्रोध को स्वीकार कर लो, ठीक है, हाँ जी मेरी गलती हुई, अपनी गलती को मान लो। तो ये एक आदर्श विद्यार्थी ऐसा काम करता है। इन गुणों को अपनाकर ही वह एक नागरिक, कैसा नागरिक, सुनागरिक, अच्छा नागरिक, सु मतलब अच्छा नागरिक बनेगा तथा जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए वह अपने समाज और राष्ट्र का हित भी कर सकेगा। तो ये जो गुण मैंने आपको बताए, आप देखो क्या ये गुण आपके अंदर हैं। अगर आपके अंदर हैं तो आप एक आदर्श विद्यार्थी हो, और अगर आपके अंदर ये सब गुण नहीं हैं तो इसका मतलब आप एक आदर्श विद्यार्थी नहीं कहलाए जा सकते। तो आपको क्या है, अपने अच्छे जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए एक आदर्श विद्यार्थी बनना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।